गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा देखिए, हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे एक नया चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक मतलब सांप और मिरर मतलब शीशा। ये वाइकोम मोहम्मद बशीर सिद्दीकी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसे हम आपको चैप्टर को आज पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो बेटा इसके लिए सब लोग अपनी किताब लेकर के बैठिए और पेंसिल भी लेकर के बैठिए, ताकि हम पढ़ाते जाएंगे और आप उसमें जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसकी मीनिंग लिखते भी जाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं आपके चैप्टर से ही। तो कह रहा है, पहले हम अबाउट द ऑथर जान लेते हैं, वाइकोम मोहम्मद बशीर जी के बारे में जान लेते हैं। जो वाइकोम मोहम्मद बशीर जी हैं, बॉर्न एज अब्दुल रहमान मोहम्मद बशीर, मतलब इनका जब जन्म हुआ था तो इनको क्या किस नाम से लोग जानते थे? अब्दुल रहमान मोहम्मद बशीर। वॉज बॉर्न ऑन 21 जनवरी 1908, का जन्म 21 जनवरी 1908 को हुआ था इन ट्रेवेनकोर। कहाँ हुआ था? ट्रेवेनकोर एक जगह है जहाँ पे हुआ था। बशीर इज़ फॉन्डली नोन एज बीपोर सुल्तान। बशीर जो थे, इन्हें फॉन्डली मतलब शौकीन तौर पे लोग जानते थे। कैसे जानते थे? एज बीपोर सुल्तान, सुल्तान के रूप में। ही फॉट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, इन्होंने लड़ाई की थी भारत की स्वतंत्रता के लिए। ही इज़ अ राइटर, यह एक लेखक थे। ह्यूमनिस्ट मतलब इंसान, कह सकते हो कि जो इंसानियत या मानवता के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो वैसे व्यक्ति थे। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। नोवेलिस्ट, नोवेल लिखने वाले थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियाँ लिखने वाले लेखक भी थे। Translation of his work into other language have earned him worldwide acclaim। कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ हिज वर्क, जो इनका काम था, जो ट्रांसलेशन करने का मतलब ट्रांसलेट करते थे इनटू अदर लैंग्वेज, अन्य भाषाओं में, हैव अर्नड हिम, इन्होंने इनको दिया, क्या दिया? वर्ल्ड वाइड एक्लेम, मतलब कि पूरे विश्व में प्रसिद्धि। ही वॉन द पद्मश्री साहित्य अकेडमी फेलोशिप, मतलब कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी मिली। एंड केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, और केरला का स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट स्टोरी, अच्छी कहानी के लिए। बशीर डाइड ऑन 5 जुलाई 1995, इनका देहावसान 5 जुलाई 1995 को हो गया था। अब अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं। इस लेसन में बताया जा रहा है, दिस इज़ अ फ्राइटनिंग टेल नरेटेड बाय अ डॉक्टर टू अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस। मतलब ये एक भय कर देने वाली टेल, छोटी कहानी, लघु कथा है। नरेटेड बाय ए डॉक्टर, जो एक डॉक्टर के द्वारा बताई गई है, टू अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस, ढेर सारे लोगों के सामने। द डॉक्टर वन डे रीचेज होम, क्या कहानी है कि एक डॉक्टर एक दिन घर पहुंचता है एंड बिगिंग्स टू रीड अ बुक, और किताब पढ़ना शुरू करता है। ही मेक्स इमेजिनेशन अबाउट हिज मैरिज, और वे सोच रहा था अपनी विवाह के बारे में। ही हियर्स अ फैमिलियर साउंड सेवरल टाइम, उसे कई बार जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब जो उसे सामान्य तौर पर सुनाई देती थी। जस्ट देन अ स्नेक फेल ऑन टू हिज शोल्डर, तभी अचानक क्या होता है? एक सांप उसके कंधे पर गिरता है। एंड कॉइल्स इटसेल्फ राउंड हिज लेफ्ट आर्म, और क्या करता है? उसके बाएं हाथ में कॉइल कर लेता है, मतलब गोल गोल घूम जाता है, जकड़ लेता है। अबव द एल्बो, और कहाँ? एल्बो के ऊपर। रीड फॉर योर सेल्फ, खुद पढ़ते हैं। हाउ हिज लाइफ वॉज सेव, कैसे वह और उसके जीवन बचा। ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से भाग गया। एंड व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब अगली सुबह, ही केम बैक होम, जब वह वापस आया, ही फाउंड, व्हाट डिड ही फाइंड, वो पाया, क्या वह पाया? लेट्स फाइंड, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। तो ये कहानी है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। अब सीधे कहानी पे आते हैं, और आप लोग भी किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए बेटा, ध्यान से देखेंगे। हैज़ अ स्नेक, पहले हम देख लेते हैं, पहला पैसेज है। हैज़ अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या कोई सांप एवर क्वाइल्ड, कभी भी, क्वाइल्ड गोल गोल घूमा है, इटसेल्फ स्वयं, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से में गोल गोल शरीर क्या घूमा है कभी? ये लेखक ये पूछ रहा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, और कैसा? एक फुल ब्लडेड कोबरा। फुल ब्लडेड कोबरा मतलब कह सकते हो कि एक कोबरा, एक सांप होता है, ऐसा सांप जो वो जहरीला हो। तो कह रहा है कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब को क्या हो जाएगा? साइलेंट महसूस होगा, शांति महसूस होगी। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होमोपाथ, कह रहा है जो
कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये कहाँ से आता है? होम्योपैथी आपने सुना होगा, होम्योपैथिक का ही वर्ड है, तो होम्योपैथ कह रहा है, होम्योपैथ से आता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये विषय कब आता है? जब भी हम किसी सांप के बारे में बात करते हैं। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। हम सुनते हैं अटेंटिवली, ध्यान से, एज द डॉक्टर, जैसे कि अब डॉक्टर जो है कंटिन्यूड बताने जा रहा है, विथ हिज टेल, अपनी कहानी के साथ। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। वो कौन सी समय था? हॉट, गर्मी का, समर, गर्मी का, गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बजे थे रात के। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। और जो डॉक्टर था उसने क्या किया था? उसने खाना खा लिया था। कहाँ पे खा लिया था? रेस्टोरेंट में। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने रूम पे लौटा था। आई हर्ड अ नॉइज़, मैंने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, ऊपर से जब मैंने क्या किया? गेट खोला। अरे जब अपने घर में गया और घर की गेट को खोला, तभी उसने क्या सुनी? एक आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, वो जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी। वन कुड से, कोई भी कह सकता था, दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कि वे कौन थे? वे चूहे थे। क्यों? क्योंकि मैं उनसे रूम शेयर भी करता था। ठीक है। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेंड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने क्या किया? बॉक्स ऑफ मैच, माचिस का डिब्बा निकाला, और केरोसिन लैम्प, जो लैम्प था केरोसिन का, मिट्टी के तेल का, उसे मैंने टेबल पे जो रखा हुआ था उसे जलाया। जो इसका घर था वो कच्चा था और ऊपर खपड़े लगे हुए थे, तो उन घरों में मोस्टली चूहे मिल जाते हैं। वही चीज़ें लेखक कह रहा है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, वो घर कैसा नहीं था? इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, उसमें बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो एक छोटा सा किराए वाला घर था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज। कह रहा है कि आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी क्या किया था? अपनी चिकित्सा की प्रैक्टिस जो थी उसे शुरू किया था, और जो मेरी कमाई थी वह बहुत मर्ज थी, बहुत थोड़ी सी थी। मर्ज मतलब क्या होता है? थोड़ी सी। ये वर्ड आपके लिए है नया, मर्ज मतलब थोड़ा। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, मेरा जो सूट केस था उसमें लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उसके साथ कुछ शर्ट्स और धोती मतलब जो जींस धोती होती है। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। कह रहा है मेरे पास एक अकेली क्या थी? एक काली, सॉलिटरी मतलब होता है एकांकी या अकेली, एक काली कोट भी थी। विच आई वॉज देन वियरिंग, जिसे मैं तब पहने हुआ था, जिसे वो उस समय पहने हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, लेखक कह रहा है कि मैंने क्या किया? अपनी उस काली कोट को उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट को, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और जो ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं थी ना, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और कह रहा है कि मतलब कि जो सफ़ेद शर्ट थी उसे उतारा, और जो मेरी वेस्ट थी वो ज़्यादा वाइट नहीं थी, मतलब वेस्ट मतलब बनियान आप कह सकते हो। एंड हंग देम अप, और उन्हें मैंने क्या कर दिया? उन्हें टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने 2 रूम, अपने रूम के 2 खिड़कियाँ खोली। इट वॉज एन आउटर रूम, वो बाहर का रूम था। विथ 1 वॉल फेसिंग दी ओपन यार्ड, जिसमें से एक दीवार क्या करती थी? खुले हुए आंगन की तरफ थी। इट हैड अ टिल्फ्ड रूफ, उसमें क्या थी? उसमें टिल्फ्ड मतलब होता है टिल्ड रूफ मतलब होता है खपड़ैला। टिल्ड मतलब क्या होता है? खपड़ैला, खपड़ैली छत थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, और जिसमें क्या थे? लंबी गैबल्स लगी हुई थी। गैबल मतलब कह सकते हो कि वो आप कह सकते हो बांस की फट्टी जो होती है, सहतीर भी कहते हैं उसे, ठीक है, उनके सहारे खड़ी थी। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और जो क्या थी? एक बीम थी जिसके सहारे वो दीवार पर लगी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, उस घर में कोई छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट टू एंड फ्रॉम द बीम, और सामान्य मतलब कि आना जाना था किसका? चूहों का। टू एंड फ्रॉम बीम मतलब कि रैट्स आते और जाते थे किससे? उस बीम जिस बनी थी उसके सहारे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने क्या किया? मैंने अपना बेड तैयार किया, बेड पे मतलब बिस्तर बिछाया, और उसे मैंने क्या किया? अपने वॉल की तरफ खींचा, दीवार की तरफ ले आया। आई ले डाउन, मैं वहीं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी या मैं नहीं सो सकता था। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वरांडा, और मैं बाहर वरांडा में गया।
फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा के लिए, बट द विंड गुड सीम, लेकिन जो हवा जो अच्छी लग रही थी, टू हैव टेकन टाइम ऑफ, वे क्या कर रही थी, टू हैव टेकन टाइम ऑफ, वे थोड़ा सा क्या कर रही थी, समय बर्बाद भी कर रही थी। मतलब कहने का क्या मतलब है, उसका कहने का मतलब है जो थोड़ी हवा बरामदे में थी लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जो हवा है ने आकाश ले लिया है, मतलब कि आकाश को क्या कर लिया है, छीन लिया है, मतलब कि जो बादल थे वो गिर गए थे या हट गए, मतलब कि चले जा रहे थे, उड़ रहे थे। आई वेंट बैक इन टू द रूम, कवि लेखक कह रहा है मैं वापस रूम में गया, एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, और वापस जाके चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, मैंने अपना बॉक्स खोला, बीनीथ द टेबल, जो टेबल के नीचे था, एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक किताब निकाली, द मैटेरिया मेडिका, जो जिस किताब का नाम क्या था, मैटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल, मैंने उसे खोल करके टेबल पर रखा। ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, जहाँ पे कहाँ किस टेबल पर रखा, जहाँ पर लैम्प रखा हुआ था और उसी के पास एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा कंघी जो मिरर के बिसाइड, मिरर के ही बगल में पड़ी हुई थी। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, कह रहा है कोई भी टेम्पटेड महसूस कर सकता है, मतलब कि लालचीपन महसूस कर सकता है, इनटू अ मिरर, देख करके शीशे में, व्हेन इट इज़ नियर वन, जब किसी के पास हो। मतलब क्या कह रहा है कि वन फील्स टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब होता है लालचपन। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति लालचपन जैसा महसूस कर सकता है, टू लुक इनटू अ मिरर, क्या देखने के लिए, शीशे में देखने के लिए, व्हेन इट इज़ नियर वन, जब भी किसी के पास, अगर जैसे कि हमारे पास सामने शीशा पड़ जाए, हम ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा सा मन में आ जाता है कि हम शीशे में एक बार देख लें अपनी शक्ल, तो वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी किसी के सामने शीशा हो तो वो लालच के मारे अपने शीशे में अपने आप को देखने के लिए उत्सुक होता है। आई टुक अ लुक, मैंने भी एक लुक लिखा। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, मैं क्या था, एक बहुत ही बड़ा एडमायर था, प्रशंसक था, किस चीज़ का, सुंदरता का। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, अब मैं भी विश्वास करता था अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक क्या था, डॉक्टर भी था। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, आई हैड टू, कि मुझे क्या करना चाहिए, मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मेरा रहना वहाँ पे यह मुझे महसूस हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने क्या किया, कंघी उठाई। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और उसे मैंने अपने बालों पे चलाया। एंड एडजस्ट द पार्टिंग, और जो बाल को जो मांग पाड़ते हैं कहते हैं ना, तो उस पार्टिंग को सही किया। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वे जो बाल हैं मेरे वो सीधे और साफ दिखे, नीट। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम द अबव, कह रहा है कवि कि फिर से, लेखक कह रहा है कि फिर से मुझे क्या हुआ, एक आवाज़ सुनाई दी ऊपर से, कहाँ से, ऊपर, सीलिंग के ऊपर, जो छत थी, जो उसकी टिल्ड छत थी उसमें से। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, फिर कवि लेखक कह रहा है कि मैंने फिर से एक बार ध्यान से देखा, किसमें, उस शीशे में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, मतलब कह रहा है, कवि कह रहा है कि मैंने एक बार फिर से अपने आप को शीशे में देखा, और फिर मैंने अपने से ही थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बहस की। और क्या बहस की, कि मुझे क्या करना चाहिए, सेव डेली, रोज़ सेविंग करनी चाहिए। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और एक छोटी सी पतली सी क्या करनी चाहिए, मोटी छोटी सी और पतली सी मूछ भी बढ़ानी चाहिए, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्यों, क्योंकि मैं अंततः एक बैचलर और एक डॉक्टर भी हूँ। बैचलर हूँ मतलब शादीशुदा नहीं हूँ, और डॉक्टर भी हूँ। बैचलर मतलब शादीशुदा जो ना हो, या कुंवारा कह सकते हैं आप। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मैं फिर से शीशे में देखा और हंसा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वो क्या थी, एक आकर्षण कर देने वाली, मतलब अट्रैक्ट करने वाली मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर से मैंने एक पृथ्वी को हिला देने वाला निर्णय किया। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं सदैव
आकर्षित करने वाली मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज़्यादा खुश दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं एक कुंवारा हूँ। एंड अ डॉक्टर टू, और मैं डॉक्टर भी हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे के अतिरिक्त भी बहुत कुछ हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से एक बार आवाज़ आई उसको, कहाँ से? ऊपर से। आई गॉट अप, लिट अ बीड़ी, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। कह रहा है मैं उठा और लिट अ बीड़ी, बीड़ी को जलाया, कमरे में इधर उधर टहला। लुक पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, कमरे अप एंड डाउन द रूम मतलब कमरे में इधर उधर टहला। बीड़ी को जलाने के बाद वे कमरे में इधर उधर टहल रहा था, बीड़ी पी रहा था। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, कह रहा है फिर ही अचानक क्या हुआ, मेरे दिमाग में एक और सुंदर विचार आया। आई वुड मैरी, कि मैं विवाह करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन, और कवि लेखक जो है वो क्या सोच रहा है कि मैं ऐसी औरत से विवाह करूँगा। टू अ वुमेन, जो एक डॉक्टर होगी। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास ढेर सारा पैसा होगा। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी होगी, मतलब अच्छे से उसके यहाँ अच्छे ज़्यादा मरीज आ रहे होंगे। शी हैड टू बी फैट, कह रहा है उसे क्या होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, जिसके पीछे वो एक अच्छा कारण भी बता रहा है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, क्यों बता रहा है? कह रहा है कि जो डॉक्टर जिससे उसकी शादी हो वो कह रहा है कि उसे थोड़ा सा मोटा भी होना चाहिए, और उसके पीछे एक कारण बता रहा है कि उस औरत को, डॉक्टर जिससे उसकी शादी हो, उसे मोटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक कर जाऊँ, कोई गलती कर जाऊँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे ज़रूरत हो वहाँ से भागने की, शी शुड नॉट बी एबल, तो वो इतनी योग्य ना हो, टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि वो मेरे पीछे दौड़कर मुझे पकड़ सके। विथ सच थॉट इन माइंड, और इसी विचार के साथ अपने दिमाग में, आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर, मैं फिर से अपनी सीट पर, उस चेयर पर बैठा, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने। देयर वॉर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थ्रड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू अ ग्राउंड, तभी अचानक क्या हुआ, देयर कम अ डल थर्ड, तभी अचानक क्या हुआ, एक थोड़ी सी धीमी सी डल थर्ड, धीमी सी आवाज़, ठप से, जैसे कि कोई चीज़ गिर जाए वैसी आवाज़ आई। और मुझे क्या लगा, इफ़ अ रबर ट्यूब, कि कहीं कोई रबर का ट्यूब जो गाड़ियों में मोटरसाइकिल में लगता है वैसा ट्यूब, हैड फॉलन टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पे गिरा है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और निश्चित ही कोई डरने की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, फिर भी मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, कि मैं घूम करके देखूँ। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। कह रहा है नो सूनर मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई थी, हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक, कि मैं घूम पाता उससे पहले ही, तभी एक मोटा सा सांप, रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, मतलब कि क्या किया, धीरे धीरे चेयर के ऊपर चढ़ता हुआ, मतलब कि कुर्सी जो थी उसके पीछे से, उसकी पीठ, कुर्सी कह सकते हो, कुर्सी के पीछे से चढ़ते हुए, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और कहाँ आ गया, मेरे कंधे पर आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, जो सांप मेरे ऊपर आया, गिरा, एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, और मेरा घूमना, मतलब कह रहा है कभी ऐसे बैठा था, पीछे उसे लगा कुछ गिरा, तभी अचानक उसको महसूस हुआ कि उसके शोल्डर पे कोई आ गया है, और जब उसे लगा कि शोल्डर पे उसके कोई आ गया है, तभी वो पीछे घूम रहा था, और उसी समय उसे क्या लगा कि कोई उसके पीठ पर आ गया। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस लगातार एक साथ ही हुई हैं, मतलब उसका पीछे घूमना और उसके ऊपर सांप का दिखना, सांप का आना, दोनों एक समान समय में हुई हैं। आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रम्बल, कह रहा है मैं उछल नहीं सकता था, आई डिड नॉट ट्रम्बल, मैं कांपा नहीं, आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ये ऐसा समय नहीं था जिस समय कोई ऐसी चीज़ की जाए। मतलब अगर सांप मेरे ऊपर था, अगर मैं कूदूँ, अगर मैं कांपूँ, या अगर मैं चिल्लाऊँ, तो क्या करेगा, सांप काट सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि ये वो समय नहीं था जिस समय मैंने कूदा, मैं कांपा या मैं चिल्लाया। The snake slithed along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. और क्या कह रहा है कि वो जो सांप था मेरे slitted along my shoulder, मेरे कंधे से धीरे धीरे slitted करते हुए, फिसलते हुए कहाँ चला गया, मेरे कंधे पे आया, और कंधे से मेरे कंधे पे सरकते सरकते आया, और coiled around my left arm, और मेरे बाएं हाथ के आर्म में एल्बो के ऊपर यहीं पे क्या कर गया, coiled कर गया। The hoard was spread out,
एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 and 4 inches फ्रॉम माई फेस, कह रहा है। और जो उसका होड था, होड मतलब क्या होता है, होड वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। होड, होड मतलब क्या होता है, फन। होड मतलब क्या होता है, फन। जो सांप का फन होता है वो कह रहा है। तो जो होड था, जो उसका फन था, किसका, वो सांप का जो फन था, वॉज स्प्रेड आउट, वो फैल गया। मतलब सांप ने क्या किया, फिर ऐसे गोल गोल घूमने के बाद ऐसे फैल के बैठ गया। एंड इट्स हेड, और जो उसका सिर था, वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, वो लगभग 3 से 4 इंच मतलब 7 से 8 सेंटीमीटर दूर था, किसके, मेरे चेहरे के। इट वुड नॉट बी करेक्टली टू से मर्ली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कह रहा है कि इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मर्ली, कि ऐसा कहना सही नहीं होगा, दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं अपनी सांस को रोक करके वहाँ बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं घूमा, कह रहा है आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं किस में बदल गया था, एक पत्थर के रूप में बदल गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, सक्रिय था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो दरवाज़ा था वो ठीक है, जो डोर था, मेरा गेट था, किसका, जो जिसमें घर में वो था, उस घर का जो गेट था वो किधर खुलता था, जहाँ खुलता था बाहर को, उधर अंधकार था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और पूरा रूम भी डार्कनेस, अंधेरे से भरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और उस लैम्प के प्रकाश में, आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और मैं वहाँ पे कैसे बैठा हुआ था, एक पत्थर की मूर्ति के जैसे बैठा हुआ था, जैसे इन द फ्लैश, जैसे कि ऐसी पत्थर की मूर्ति जिसके अंदर क्या हो, फ्लैश हो, मांस हो। मतलब कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मैं वहाँ बैठा था और ऐसे बैठा था जैसे कि ऐसी पत्थर की मूर्ति जिसके अंदर मांस भी हो। मतलब वो एकदम शांतिपूर्वक वहाँ बैठा हुआ था, बिना किसी के, बिना हिले हुए। आगे कह रहा है, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, तब मुझे महसूस हुआ, क्या हुआ, द ग्रेट प्रेजेंस, एक बड़ी उपस्थिति ऑफ द क्रिएचर, एक प्राणी की, या इसके जो प्राणी इस संसार के हैं और इस ब्रह्मांड के हैं। मतलब इस ब्रह्मांड और संसार में कैसे प्राणी हैं, कैसे प्राणी, कैसे जीव जंतु हैं, उसके बारे में मुझे तब अनुभव हुआ। गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ थे, ऐसा उसे लगा। सपोज आई हैड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, कह रहा है शायद सोचा कि मेरे पास आई सेड समथिंग, कि मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वो पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैं अपनी सोच में सोचने लगा, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड ओ गॉड, क्या सोचने लगा, मैं अपनी सोच, या मतलब कह सकते हो कि अपनी कल्पना में सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कि मैं कुछ चमकीले शब्दों से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अपने हृदय के बाहर ये शब्द लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, हे भगवान, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा मुझे लगा, किसे लगा, कवि को लगा, लेखक को लगा कि वो अपने दिल के बाहर हे भगवान शब्द लिख रहा है, वो भी चमकीले शब्दों में लिख रहा है। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और जो उसका बायां हाथ था उसमें थोड़ा दर्द भी होने लगा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लिडन रॉड, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मोटी लिडन रॉड मतलब कि कोई छड़, कह सकते हो लेड होता है, लेडन होता है, मतलब शीशे की कोई छड़ जो थी, क्या कहते हैं उसको, बेंड करी हुई थी। नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि नहीं, ये छड़ की नहीं, ये तो कोई ऐसी आग की कोई छड़ थी, मतलब कि ऐसी आग थी जो आग, मोल्टन फायर मतलब कह सकते हो पिघली हुई आग, जैसे लावा निकलता है वैसी आग की कोई छड़ थी जो मुझे दर्द कर रही थी। वॉज स्लोली, धीमे धीमे थी, बट पावरफुली क्रशिंग माई पेन आर्म, लेकिन क्या कर रही थी, तेज़ी से वो क्या कर रही थी, मेरे बाह को क्रश कर रही थी, मतलब और तेज़ी से लिपेट रही थी। जो सांप जब घूम गया था तो धीरे धीरे वो क्या करता है, टाइट करता है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जो मेरी बाह थी वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वह लग रहा था जैसे कि पूरी जो उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी क्षमता थी, जो उसकी ताकत थी, वह उसमें से ड्रेन्ड हो रही थी, निकल के बाहर चली जा रही थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरी थोड़ी सी भी अगर मैं मूवमेंट करता, द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, तो वो सांप क्या करता, मुझे स्ट्राइक कर देता, काट लेता।
डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मुझसे 4 इंच दूर, मुझसे 4 इंच दूर, लगभग 10 सेंटीमीटर दूर क्या थी, मौत मेरी खड़ी थी। सपोज इट स्ट्रक, सोचा कि वह आघात करेगा। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मतलब जो डॉक्टर है वो सोच रहा है कि अगर मुझे इस सांप ने काट लिया तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है, इसके बारे में सोचने लगा कि मेरे पास कौन सी मेडिसिन है जो मुझे लेनी होगी। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, मेरे रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, क्यों, क्योंकि मैं क्या था, मूर्ख, गरीब और कह सकते हो कि बुद्धिहीन, मूर्ख मतलब मंद बुद्धि वाला डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेबली एट माई फेल्स, कह रहा है कि मैं अपना खतरा भूल गया और स्माइल्ड, और मैं मुस्कुराया, और कैसे मुस्कुराया, फेबली एट माई सेल्फ, बहुत ही क्षीणता से स्वयं मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान क्या कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, सराहना दे रहे हैं। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, उस सांप ने अपनी गर्दन को घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उसने क्या किया, मिरर में देखा, किस में देखा, शीशे में देखा, एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और सांप को क्या दिखा, रिफ्लेक्शन, अपना चेहरा दिखा, किसमें, प्रतिबिंब दिखा, किसमें, उस शीशे में। आई डिड नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पहला सांप था, दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, जिसने पहली बार शीशे में देखा था। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन यह निश्चित ही, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, निश्चित ही सांप क्या कर रहा था, शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वह प्रशंसा कर रहा था खुद की सुंदरता को। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच और यूजिंग आई शेडो और मस्करा और वियरिंग अ वर्मेलियन स्पॉट ऑन हिज फॉरहेड, कह रहा है वॉज इट, क्या हुआ, टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा था, किस चीज़ की, अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच, जो उसकी मुंह चुगने की बात थी, और यूजिंग आई शेडो, या आँख को सजाने के लिए कोई चीज़ का प्रयोग करना, और मैस्करा, मैस्करा मतलब मैस्करा कह सकते हो कि एक नॉर्मल मैस्करा, उसके बारे में बता रहा है, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट, या वर्मिलियन स्पॉट मतलब कि माथे पर सिंदूर का टीका लगाना, ऑन इट्स फोरहेड, अपने फोरहेड पर, माथे पर जो सिंदूर लगाते हैं, कह रहा है ऐसा वो सोच रहा था। कौन, वो सांप, कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि उस सांप ने क्या किया, अपने आप को उस शीशे में देखा, और उस शीशे में देख करके उसे ऐसा लगा कि, क्या लगा कि क्या ये सांप जो है, क्या ये जो दिख रहा है ये सांप, उसे लगा कि, वो कवि सोच रहा है कि ये सांप क्या कर रहा है, अपने से ही डिस्कशन कर रहा है अपने बारे में, अपनी सुंदरता के बारे में, कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेटा आगे देखते हैं, कह रहा है आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, मुझे कोई भी चीज़ निश्चित नहीं थी। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता था कि ये सांप क्या है, मेल है कि फीमेल। आई विल नेवर नो, मुझे नहीं पता था, कभी नहीं पता था। फॉर द स्नेक, अब मैं जानना भी नहीं चाहता था। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिटर्ड इनटू माई लैप, कह रहा है वो जो सांप था धीरे धीरे फिर उसने क्या किया, अनबाउंड इटसेल्फ, अपने आप को खुद वहाँ से हटाया, एंड और मेरे हाथों से होते हुए स्लोली स्लिटर्ड इनटू माय लैप, धीरे धीरे वो क्या हुआ, मेरे लैप, मेरी गोद में फिसल गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो धीरे से टेबल पे चढ़ गया, एंड मूव थ्रू द मिरर, और शीशे के पास चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, निश्चित ही वे जो सांप था वे अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी प्रतिबिंब को का आनंद उठाना चाहता था, कैसे, और पास से जा कर के। आई वॉज नो मर्ज इमेज कट इन ग्रेनाइट, कह रहा है कि आई वॉज नो, कहाँ गया, ठीक, हाँ, आई वॉज नो मर इमेज कट इन ग्रेनाइट, कह रहा है कि ग्रेनाइट, कह रहा है कि अब ग्रेनाइट की प्रतिमा मात्र नहीं था, मतलब कि मैं, आई वॉज नो मर इमेज, मैं एक मर इमेज मतलब कि एक शांत पड़ी हुई प्रतिबिंब जैसा, ग्रेनाइट की प्रतिमा जैसा नहीं दिख रहा था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब मैं अचानक ही क्या हो गया था, जैसे ही सांप मेरे ऊपर से हट करके सीधे टेबल पे गया, तुरंत ही मैं क्या बन गया था, आदमी बन गया था जिसके अंदर मांस और खून होता है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, फिर भी मैं अपनी सांस को रोके हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं तुरंत चेयर से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, मैं तुरंत वहाँ से भागा
और कहाँ गया, डोर से होके वरांदा गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, और वहाँ से मैं सीधे आंगन में गया। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं वहाँ से भाग गया, और मैं वहाँ से भाग गया जितनी दूर मैं भाग सकता था, उतना तेज दौड़ा। प्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ हाई ऑफ रिलीफ, ओह हम में से प्रत्येक ने क्या किया, चैन की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीड़ीज, हम सब ने क्या की, बीड़ी जलाई। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, डॉक्टर तभी जिसको मैं कहानी सुना रहा था, जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं जिसको कहानी सुना रहा था डॉक्टर बता करके, उन्होंने तब मुझसे पूछा क्या आपकी पत्नी मोटी है। नो द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की इच्छा इसके विपरीत थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ द स्प्रिंटर, मेरी जो लाइफ कंपेनियन मतलब जीवन की साथी मतलब मेरी पत्नी है, इज़ थिन वो बहुत पतली है। एंड पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ द स्प्रिंटर, और उनमें तीव्रता के धावक के गुण, मतलब वे तेज़ी से दौड़ने वाली हैं। मतलब वो कह रहा है कि जो मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी मोटी होगी, जो नहीं दौड़ पाएगी, मुझे पकड़ नहीं पाएगी, वो बहुत पतली और चेस करने योग्य है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने फिर पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप दौड़े तो क्या सांप ने आपके पीछे गया। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने कहा आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड हाउस, मैं दौड़ता रहा और दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टेक अ बाथ, तुरंत ही मैंने क्या किया अपने ऊपर, आई स्मीयर्ड, तुरंत ही मैंने क्या किया अपने ऊपर तेल रगड़ा, एंड ऑल ओवर माई सेल्फ अपने ऊपर, एंड टेक अ बाथ, और मैंने नहाया। आई चेंज इट्स इनटू फ्रेश क्लोथ, और मैंने अपने आप को नए कपड़ों में, तुरंत मैंने नए कपड़े भी पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह 8:30 बजे लगभग सुबह, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर, मैंने अपने दोस्त और 1-2 लोगों को लेकर के अपने रूम पर गया। टू मूव माई थिंग फ्रॉम देयर, ताकि मैं वहाँ से अपनी चीज़ों को हटा सकूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने पाया कि हमारे पास कुछ ही चीज़ें थी ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोरों ने रात में क्या किया था, मेरी कई चीज़ों को वहाँ से हटा दिया था। मतलब उस रात मैंने घर को खुला छोड़ करके मैं भाग आया, और चोरों ने क्या किया, मेरे घर को साफ़ कर दिया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा कमरा साफ़ हो चुका था, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन वास्तुतः चोरों ने अंतिम में अपमान के रूप में एक चीज़ छोड़ गए थे। क्या छोड़ गए थे? व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मतलब जो लेखक है वो कह रहा है कि मैंने उस डॉक्टर से पूछा क्या वो छूट गई थी, तो डॉक्टर ने बोला माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरा कपड़ा जो बनियान थी, जो सबसे गंदी बनियान थी, जो सफ़ेद नहीं दिख रही थी, वो छोड़ गए थे। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, उनके पास जो चोर थे उनके पास भी सफाई की इतनी बुद्धिमत्ता थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद द सोप एंड वाटर, कह रहा है कि वे जो चोर थे वे इसे भी ले जा सकते थे और क्या कर सकते थे, इसे साबुन और पानी से धो करके फिर से प्रयोग कर सकते थे। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, डॉक्टर, लोगों ने पूछा, राइट, जो लेखक है वो कह रहा है मैंने उससे पूछा क्या तुमने सांप को फिर देखा डॉक्टर। द डॉक्टर लाफ, वो जो डॉक्टर था वो हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज द स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, वो एक ऐसा सांप था जो अपने स्वयं के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था, या खुद की सुंदरता से क्या हो गया था, अंतर्मुग्ध हो गया था। बेटा ये चैप्टर हो गया, ठीक है। देखिए बेटा इस चैप्टर में भी आपको क्या करना है, आपको इसके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज स्वयं करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, उसके क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स के रूप में भेज दिए जाएंगे और उसे आपको करना होगा, ठीक है बेटा। चलिए।